हमारे साथ क्या होता है? बचपन में 5 से 6 साल की जब हमारी उम्र होती है, उस वक़्त से पढ़ाई का बोझ हमारे सर पर डाला जाता है और 20 से 22 साल तक हम पढ़ाई करते हैं। इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी, पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी, कोई ऐसी ढंग की जॉब नहीं मिलती, जिससे हम खुश हो और मिलती भी है, तो उतनी सैलरी नहीं होती, जिससे हमारा खुद का खर्च भी चल सके। बचपन में हमारे दिमाग में ये भर दिया जाता है कि बड़े होने के बाद अगर ये कर लिया, तो लाइफ सेट है। एक बार पढ़ाई पूरी कर लो तो लाइफ सेट है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों, लाइफ कभी भी सेट नहीं होती। आपकी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक लाइफ सेट नहीं रहती। ज़िंदगी में हर वक्त कोई ना कोई परेशानी, चुनौती हमारे सामने आती ही है। हम इससे बच नहीं सकते। और आजकल जिसके पास पैसे है वही आगे है। पढ़ाई लिखाई को, नॉलेज को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही जितनी आज पैसों की हो रही है। आजकल लोग सिर्फ दिखावा करने में लगे हैं। मेरी जिंदगी दूसरों से अच्छी कैसे हो? अगर किसी ने 40,000 का मोबाइल लिया है, तो दूसरा बंदा देखकर यह सोचता है कि मैं इससे ज्यादा अच्छा मोबाइल कैसे लूं। अब उसकी सैलरी उतनी नहीं होती जिससे वो मोबाइल खरीद पाए, इसलिए वो ईएमआई पर मोबाइल लेता है। एक ऐसी चीज लेता है जो उसकी जरूरतों में शामिल भी नहीं है, और उसके लिए वो हर महीने पैसे देते रहता है। और आखिर में उसे अपना घर बेचना पड़ता है, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ती है, क्योंकि कमाई कम है और खर्चा ज्यादा। हम सबको ये समझना होगा, हमारी जिंदगी बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, और जिंदगी के आखिरी हिस्से तक कोई भी काम नहीं कर सकता। और आजकल के जो हमारी लाइफस्टाइल है, उससे मालूम होता है कि हम 40 साल तक कमजोर हो जाएंगे, हमारी शरीर की ताकत कमजोर हो जाएंगी। उस वक्त हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो आज कर सकते हैं। उस वक्त हम वो सोच नहीं पाएंगे जो आज सोच सकते हैं। उस वक्त हम वो डिसीजन नहीं ले सकते जो आज ले सकते हैं। हम हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में इस तरह पागल हो जाते हैं, हमें हमारी औकात भी पता नहीं होती। आप ऑनलाइन जाकर सिर्फ 6 से 7 हज़ार में आईफोन खरीद सकते हो। लेकिन रुकिए, ऐसा मत समझना कि इतने कम में आपको आईफोन मिल जाएगा। मैं ईएमआई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन्हें आपकी औकात पता है। इन्हें पता है कि इनका जो ज़्यादातर यूज़र है वो या तो पुअर है या फिर मिडिल क्लास। आप अपने आप से सिर्फ 3 सवाल कीजिए। क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? अगर कल को कोई इमरजेंसी आ जाए, आपकी जॉब चली जाए, या फिर घर में किसी की हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके पास इतना पैसा है जिससे आप आने वाली प्रॉब्लम से निपट सको? क्या आने वाले 30 साल के बाद जो आपका फ्यूचर होने वाला है, क्या उसके बाद आपने कुछ सोचा है? 30 साल के बाद आपका क्या प्लान है? और क्या आपके खर्चे कंट्रोल में हैं, या कहीं पर भी जहां दिल मचल रहा हो वहां पर पैसे उड़ा रहे हो, किसी को भी उधार दे रहे हो, जो जरूरत नहीं है उसे खरीद रहे हो? ये 3 सवाल अपने आप से करो और फिर देखो क्या जवाब मिलता है। हमने मनी मैनेजमेंट सीखा ही नहीं है। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, पैसा किस तरीके से काम करता है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप सोते हुए भी पैसे कमा सकते हो? आपका पैसा आपको और पैसे कमाकर कैसे दे सकता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें पैसा लगाने से आपके पैसे डबल हो जाते हैं, आपको फायदा होता है? इसके बारे में हमने कभी पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा। क्योंकि हम प्यास लगने के बाद कुआं खोदते हैं। जब कोई परेशानी, प्रॉब्लम आती है, तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। पहले से पेपर नहीं होते तो आज 1 लाख कमाने वाला भी टेंशन में है और 10,000 कमाने वाला भी टेंशन में है, क्योंकि दोनों भी अपने अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे। खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और इनकम बहुत कम है। जो जरूरी चीजें हैं उन पर फोकस नहीं हो रहा। पैसों को बढ़ाने के लिए अपने खर्चे कम करो। कम करने का मतलब वो चीज़ें अपने लिस्ट से निकाल दो जो ज़रूरत के नहीं हैं, जिनमें आपका फ़ायदा नहीं है। आजकल दिखावे का ज़माना चल रहा है। पैसे नहीं है फिर भी इस तरीके से अपने आप को शो करना है, दिखाना है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे जैसा कोई अमीर है ही नहीं। जेब खाली है लेकिन इस तरीके से दिखाना है कि पैसा बहुत है। आजकल लोग शादियां भी इस तरीके से कर रहे हैं, दूसरों को मालूम हो जाए कि मेरे पास कितना पैसा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि इतनी बड़ी शादी ये कर्ज लेकर कर रहा है, लोन लेकर कर रहा है। लेकिन ये बात लोगों को पता नहीं है और बतानी भी नहीं है, क्योंकि अगर बताएंगे तो इज्जत चली जाएंगी, कोई वैल्यू नहीं देगा। लोगों के लिए हम कितना कुछ करते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हमें जो पसंद है हम वो भी छोड़ देते हैं। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाना चाहते हैं, इसलिए बनाना चाहते हैं कि क्योंकि लोग डॉक्टर को ज्यादा पसंद करते हैं। ये नहीं देख रहे कि बच्चों को क्या पसंद है, लोगों को क्या पसंद है ये देख रहे हैं। लोगों की पसंद का इतना ख्याल है और अपनी पसंद का कुछ भी नहीं। ये कैसा इंसाफ है? एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक बाप और बेटा एक रास्ते से जा रहे थे।
और उनके साथ एक गधा भी था। उन्हें कुछ लोग मिले और उनसे कहा, तुम दोनों कितने पागल हो, तुम्हारे पास गधा है और तुम हाथ में सामान लेकर चल रहे हो। फिर उन दोनों ने अपना सामान गधे पर रखा। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें कुछ लोग मिले और उन लोगों ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, एक जानवर पर कितना बोझ डाल रहे हो। जब ये दोनों थोड़ा और आगे चले, कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा, अरे ये गधा खाली है और तुम दोनों चल रहे हो। अब ये दोनों बाप बेटे इस पर बैठ गए। थोड़ा और आगे जाने के बाद लोगों ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, दोनों गधे पर बैठे हो। फिर बेटा गधे से हट जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ लोग मिलते हैं और बाप से बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा बेटा चल रहा है और तुम गधे पर बैठे हो। फिर बाप गधे से उतरता है, बेटा गधे पर बैठता है। थोड़ा आगे जाने के बाद लोग मिलते हैं और बेटे से कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा बाप चल रहा है और तुम गधे पर बैठे हो। ये जो स्टोरी है, इससे आप क्या सीखे? लोगों को हम कभी भी राजी नहीं कर सकते। हम कितना भी अच्छा चलेंगे, कितना भी अच्छा रहेंगे, लोग वहां पर आकर कमियां निकालेंगे। इसलिए लोगों की मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो। अगर आप गरीब रहोगे तब भी लोग आपको कहेंगे, आपको सुनाएंगे, और आप अमीर बनोगे तब आपसे जलेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके रास्ते में कांटे बिछा देंगे, आपको आगे जाने नहीं देंगे। इसलिए आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, पैसे कमाओ, पैसे बचाओ। सिंपल सा तरीका है, जितना कमाते हो उसका हिसाब करो। एक पेन और पेपर लेकर बैठो, दो कॉलम बनाओ। एक कॉलम में वो चीजें लिखो जिससे आप पैसे कमाते हो, जिससे पैसे कमाते हो वो चीजें लिखो, और दूसरे कॉलम में अपने खर्चे लिखो, कितना पैसा आप हर महीने खर्च कर रहे हो। और आखिर में ये देखो कि कितना पैसा बच रहा है, और उसे बचे हुए पैसे का क्या क्या कर रहे हो, उसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो। ये सब करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में डूबे हुए हो। जरा सोचो, आप महीने के 30,000 रुपये कमाते हो। जब आपकी महीने की सैलरी आती है, आपके पैसे घर के खर्चे में चले जाते हैं, और जो बचे हुए पैसे होते हैं उसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नई नई चीजें खरीदने में उड़ा देते हो। जितनी भी सैलरी आपकी हो, आपको बस एक चीज याद रखनी है, खर्चे कम करने हैं, और ये देखना है कि मैं अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकता हूँ। अभी जो जॉब कर रहा हूँ, क्या उससे बेहतर जॉब कर सकता हूँ, या फिर जॉब के साथ ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे साइड इनकम होते रहे। आपको ये सोचना होगा कि मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है, आपको एक्शन लेना होगा, वरना आपके पैसे ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। आपके सपने, आपके घर वालों के सपने सिर्फ सपने ही बनकर रह जाएंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने घर वालों को वो खुशियां दे सको जो वो सोचते हैं? क्या आप ये नहीं चाहते कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दिला सको? क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने घर वालों को एक अच्छे घर में शिफ्ट कर सको? इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा, और अभी लेना हो। थोड़ी भी देर आपको आपके सपने से और भी दूर कर देंगी।